हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सोशल साइंस के सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया, सेक्शन बी सी एंड डी के। सिर्फ दो चैप्टर्स बाकी थे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 19। तो उसका वीडियो पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए गए, मतलब डिफरेंस रिवॉल्यूशनर के नेम दिए गए, उसके रिलेटेड आपको लिखना है। देखो यार, मैंने 3 से 4 लाइन लिखा है, मैक्स टू मैक्स 5 लाइन तक मैं गया हूँ। वाई? क्योंकि यार ये 2 मार्क्स का है, तो मतलब इतना लिखना तो रिक्वायरमेंट बनता है आपके लिए भी। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। चित्तरंजन दास मुंशी। तो चित्तरंजन दास वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। He had founded the Swaraj Party along with the Pandit Motilal Nehru in 1923. Next, Aurobindo Ghosh. Aurobindo Ghosh was the pioneer of the revolutionary activity. वो कौन थे? पायोनियर थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के इन गुजरात में। he described his plans for the revolutions in the book कौन सी लिखी थी? भवानी मंदिर, राइट, जिसमें उन्होंने रिवॉल्यूशन का अच्छे से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, मंगल पांडे, पता ही आपको 1857 में फर्स्ट जो मार्टियर्स हुआ था यहाँ से हुआ था। ओके, मंगल पांडे वॉज द इंडियन सोल्जर्स थे वो प्लेड अ की रोल इन द इवेंट के रोल थे टेकिंग अ प्लेस जस्ट बिफोर द आउटब्रेक्स ऑफ द इंडियन रिबेलियंस ऑफ 1857। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब 1857 का वॉर हुआ था तो सबसे पहले किसको मारा गया था? तो मंगल पांडे को मारा गया था। क्यों मारा गया था? तो आपको पता है, कार्टेज रिलेटेड, जहाँ पे काऊ के और पिग के मीट का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा वॉज द इंडियन रिवॉल्यूशन थे वो भी, जब प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ चल रही थी इंडिया के अंदर, राइट, तब वो मदन लाल ढींगरा वर्क कर रहे थे यहाँ पे रिवॉल्यूशंस का। मदन लाल ढींगरा वॉज द हैंग टू डेथ। अगस्त में उनकी डेथ हुई थी 1909 के। एट द एज ऑफ 24 के ही थे, फॉर किलिंग द ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विलिनोस को मारा था। ओके, नेक्स्ट, असफुल्ला खान। असफुल्ला खान वॉज द बॉर्न इन द 1900 में बॉर्न हुआ था एट द सोलापुर यूपी में, एंड वॉज अ फ्रीडम फाइटर थे पहले तो वो एक्टिवली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स के सामने। अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड ही डिसाइडेड टू फॉर्म द और ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मतलब इन्होंने किया था, डिसाइड किया था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जिसका नाम रखा था हिंदुज़ियम रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1924 में, राइट। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्णा वर्मा, आउट ऑफ इंडिया में जो वर्क कर रहे थे। श्यामजी कृष्णा वर्मा इज द नेटिव द कच्छ के थे। ही वॉज द फाउंडर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी की, जिन्होंने फाउंड किया था इन इंग्लैंड में। देखो मैंने बोला ही था आउट ऑफ कंट्री में जिसने वर्क किया था। अगेन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन इंग्लैंड के अंदर। ही लॉन्च द मैगजीन लॉन्च किया था जिसका नाम दिया था सोशलिस्ट। इसके बाद आएगा रोशन सिंह। रोशन सिंह वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी बॉर्न इन द विलेज ऑफ नवाब थे इन द शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट के यूपी में। हु वॉज द सेंटेंस इन द बरेली शूटिंग एंड केस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आएगा मैडम कामा, मैडम भिखाजी कामा। तो मैडम कामा वॉज द कोऑर्डिनेटिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे इन पेरिस फ्रांस के अंदर। ये भी याद रखना, ये भी आउट ऑफ कंट्री में थे। इसके बाद सी अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग, जिन्होंने इंडियन फ्लैग बनाया था, स्टगर्ड। देखो इसका नाम लिखा गया जर्मनी। ओके, स्टटर्ड जर्मनी इन 1907 बिफोर द इंडियन इंटरनेशनलिस्ट सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद नेक्स्ट, वीर सावरकर। वीर सावरकर वॉज द इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे एंड राइटर द सावरकर एंड डेवलप किया था हिंदू नेशनलिस्ट। अगेन टाइम रिपीटेड, वीर सावरकर वॉज द इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे एंड राइटर भी थे। सावरकर ने डेवलप किया था हिंदू नेशनलिस्ट को। इन 1910 सावरकर वॉज द अरेस्ट हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के राइट हाथों।
नेक्स्ट सुखदेव थापर, ये याद रखना, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये तीनों तीन थे, तो उसका सरनेम सुखदेव थापर था। ही इज़ द वेल नोन फॉर हिज रोल इन द एसोसिएशंस ऑफ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस JP Sundars on the 17 December 1928 by the Bhagat Singh and Rajguru. Again time repeated. He is the well known for his role in the Association of Assistant Superintendent of Police रह चुके थे JP Sundars on the 17 December 1928 by the Bhagat Singh Rajguru. The association is carried out in the relations for the senior leaders. लाला लजपत राय के अंडर में इनका रूल्स चल रहा था। आगे बात करेंगे सरदार भगत सिंह। भगत सिंह वॉज द 2 हाई प्रोफाइल प्लॉट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने इंडिया में दैट हेल्प्ड द गैल्वेनाइज द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थे। मतलब याद रखना, भगत सिंह ने क्या किया था, पार्लियामेंट में एटॉमिक बॉम्ब फेंका, सॉरी पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका था, नॉट एटॉमिक बॉम्ब, ओके। पार्लियामेंट में क्या किया था, बॉम्ब फेंके थे। तो याद रखना, अगर ये वर्ड्स भी यहाँ पे, ये सेंटेंस भी यहाँ पे लिख देते हो तो राइट ही जाएगा, राइट। 1928 टू का पार्ट इन द प्लॉट किया था एंड किल किया था पुलिस चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो याद रखना, सुखदेव ने, इन्होंने क्या किया था, पुलिस को मारा था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को मारा था, जिसके रहते हुए सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु ने, उन्होंने भी क्या किया था, ब्रिटिश पुलिस को किल किया था। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस वॉज द यंगेस्ट रिवॉल्यूंटरी फ्रीडम थे फाइटर, वो अपोज किया था ब्रिटिश राय इन इंडिया के अंदर। ही वॉज इन्वॉल्व इन द मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी एंड वॉज द एग्जीक्यूटेड ऑन अगस्त 11, 1908 एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जनरल डायर, देखो जनरल डायर डायरेक्टली आप लिख देना, जो जलियांवाला बाग हुआ था मैस्कर, इसमें जनरल डायर ने क्या किया था, विदाउट एनी वन दैट डायरेक्टली फायर ऑन दैट पीपल्स के ऊपर फायर करना बता दिया था अनआर्म्ड, सो जिसकी वजह से जनरल डायर का नाम अपने जानते हैं, करेक्ट। ये चीज़ें लिख देना जो मैंने बताई अभी। चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद वॉज द इंडियन रिवॉल्यूंटरी थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हिंदूज रिपब्लिकन एसोसिएशंस, एंड ही वॉज द इन्वेडेड इन द काकोरी रोबरी 1925 में इसका हाथ था, काकोरी रोबरी, राइट। याद रखना, काकोरी रोबरी में बहुत सारे रिवॉल्यूंटरी थे, करेक्ट, ओके। अभी बात करेंगे चैप्टर नंबर 19। देखो चैप्टर नंबर 19 में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, डायग्राम थे, इसलिए मैंने कोई डायग्राम नहीं बता, डायरेक्टली उसके आंसर लिख दिए हैं। पिक्चर दिखा गया था कुंभ मेला कालाबाद का। इन हिंदू रिलीजियन फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times ओवर द कोर्स ऑफ 12 years, डिवोटेड बिलीव द बाय द बाथिंग इन द गंगा रिवर्स, करेक्ट। इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखवाया गया है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था पूरा, द टूरिस्ट एट द स्कूल बिलोंग टू द गुजरात, men put a dhoti, jabbo and white cap or the turbans, while the woman put a sari, petticoat and blouse. People live in a Gujarat in the modern types of buildings made from the brick, cement से बना हुआ था, and village people house made of the bricks and mud. The main language is Gujarati, okay. नेक्स्ट उसके बाद एक डायग्राम दिया गया था बहुत सारे एलिफेंट का, तो वो किसका था, पुष्कर फेयर का था, राजस्थान का, जिनका स्टेपल फूड क्या आता है, मिलेट, दाल बाटी एंड मारवाड़ी कचौरी उनका फेमस है ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा उनकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी और मारवाड़ी। उसके बाद 3 टेम्पल्स, मतलब 3 रथ के आपको पिक्चर्स दिए गए, तो कहाँ का है, जगन्नाथपुरी, ओडिशा। नेक्स्ट द हाउसेज इज द, वहाँ के हाउस कैसे होते हैं, तो प्लेन्स होते हैं एंड ईस्टर्न इंडिया में होते हैं, मतलब ब्रिक एंड सीमेंट्स के बने होते हैं, जिनका स्टेपल फूड है राइस, फिश, रोटी, पल्सिस, राइट। नेक्स्ट एक डांस करती हुई पिक्चर दिया गया, तो कथकली का पिक्चर है, जो मोस्टली अगर कथकली बात करें तो केरला में होता है, जिनके लैंग्वेज मलयालम है, बट मैंने बाकी के सारे लिख दिए हैं। याद रखना कथकली कहाँ का है, केरला का है, मलयालम, ओके। उनका फेस्टिवल एंड हॉलीडे शिवरात्रि मनाते हैं, मकर संक्रांति, वैसाखी AP में अंदर आंध्र प्रदेश, दशहरा ईद नवरात्रि कर्नाटका, जबकि ओनम ईद एंड मोहर्रम केरला में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु। नेक्स्ट अभी इसके बाद
3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए थे कि भाई अकॉर्डिंग टू वैल्यू बेस्ड थे, कि भाई वो गुजरात से आए, मतलब गुजरात से आए थे, मतलब कहाँ से आए थे, उनका कहाँ पे जा रहे थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था नीलम रिगार्डिंग का। तो उसमें आता है राजस्थान के थे वो, मतलब वो कहाँ पे गए थे, राजस्थान। उनका फेस्टिवल आता है दिवाली, दशहरा, होली एक्सेट्रा। एंड फोक डांस, घूमर, कच्ची घोड़ी एंड कलबेलिया। राइट। अभी बच्चे कहाँ पे आए थे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे आए थे। तो वो कहाँ पे आया, गुजरात के वडोदरा सिटी में आया हुआ है। ड्रेसिंग होता है द मैन वेयर द धोती, जब्बो एंड वाइट कैप एंड हेड गियर। ये पहले पुराने ज़माने की बात की, अभी अपने ऐसा नहीं पहनते। फेयर की बात की तो गुजरात में बोठा फेयर होता है, तरणेतर होता है, भवनाथ, बहुत सारे फेयर होते हैं एक्सेट्रा। उनकी लैंग्वेज पता ही है, गुजराती। नेक्स्ट, एक टीचर्स थी जो मोबाइल फ़ोन पे मराठी में कांटेक्ट कर रही थी। तो सिंपल है, मराठी में कांटेक्ट कर रही थी। उनका स्टेट कौन सा होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए। एंड वहाँ का फेस्टिवल गणेश चतुर्थी। ओके, मेन फेस्टिवल। ओके, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। मे बी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एसएस पूरा कंप्लीट कर दिया, सिर्फ बाकी है तो मैप। अगर उसकी भी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, तो मैं आपको मैप का भी एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।